नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तालिबान वापस आ गया अफ़गानिस्तान पे उस पे कि हमें ज़रूरत है कि जो तालिबान का वापस अफ़गानिस्तान में आने से पहले तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रेमिफिकेशन पड़ेगा, और इसको आप इंडिया और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो, इस्लामिस्ट रिबल ग्रुप जो है ये तालिबान, जिसने कंट्रोल ले लिया काबुल का, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ऑलमोस्ट टोटल टेरिटरी पे उनका कंट्रोल है अब। तो कंसर्न क्या क्या है, एक तो जो जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, नेचुरल डायनामिक्स है रीजन का, वो। दूसरा कि टेररिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा कि अलकायदा की एक्टिविटीज़ या आईएसआईएस की एक्टिविटीज़। चौथा, रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट टेरर। ठीक है। फिर पांचवा कि एक तरह से ये अफगान मिस एडवेंचर हो गया, यूएस का रिट्रीट इज़ एन अफगान मिस एडवेंचर। नेक्स्ट है कि तालिबान रेजिम जब आया है उसके बाद ये सोचना कि अफ़गानिस्तान का सिचुएशन इम्प्रूव होगा, ये गलत है। इट वुड रिमेन द सिक मैन ऑफ एशिया फॉर जनरेशंस टू कम। तो देखते हैं इसको एक एक करके। देखिए, पहले की बात तो है कि पूरा जो पॉलिटिकल डायनामिक्स जो था, जो अभी यूएस के वहाँ पे रहने से बना था, वो टोटली उथल पुथल हो गया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अफ़गानिस्तान में, जो भी उसमें पार्टीज़ थे, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स था, वो चेंज हो रहा है। दूसरा कि जो तालिबान एक इस्लामिस्ट, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट को फॉलो करता है। तो जो ऐसे टेरर ग्रुप हैं, जो इस्लामिक टेरर ग्रुप हैं, वो चाहे हो अलकायदा या आईएसआईएस, उनका ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक इंडिया और बाकी ऐसे देशों के लिए ये एक खतरा है। साथ में अफ़गानिस्तान खुद में भी देखें तो उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रुक जाएगी, और वो जो सिक मैन ऑफ एशिया जो उसको कहा जाता है, वो कंटिन्यू करेगी। व्हाट तालिबान टेक ओवर मीन्स फॉर इंडिया। देखिए, पहला तो कि साउथ एशिया में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा कि इंडिया जो एक बहुत बड़ा डोनर है अफ़गानिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट पावर में इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अफ़गानिस्तान में। तीसरा कि ह्यूमन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया इंडिया ने। चौथा कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एक नया डायनामिक्स देखना पड़ेगा इंडिया को। फिर न्यू तालिबान गवर्नमेंट एक तरह से सेफ हेवन दे सकता है इंडियन टेररिस्ट को, जो कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तानी टेररिज्म को और ज़्यादा ग्रो करेगा, स्पेशली जम्मू कश्मीर रीजन में। तालिबान could expand its footprint in the region। तो ये जो पूरा एशिया रीजन है, वो चाहे इंडिया का जम्मू कश्मीर हो या चाइना का जिनजियांग हो, वहाँ पे जो एक्सट्रीम रेडिकलिज्म है वो बढ़ेगा। इंडिया ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व रहा है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसलिए भी इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इकोनॉमिकली भी बहुत सारे ट्रेड रूट्स और जो भी ट्रांजिट रूट्स हैं वो क्रॉस करते हैं अफगानिस्तान को। जो पाइपलाइंस हैं, बहुत सारे ऑयल पाइपलाइंस क्रॉस करते हैं, और साथ में ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंडिया अफगानिस्तान का हो रहा था, तो वो सब भी इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो इम्पैक्ट करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, एक तो कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आना चाहिए। दूसरा कि जो भी तालिबान है उसको टोटली छोड़ नहीं सकता इंडिया, एक वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि वो वैक्यूम पाकिस्तान यूज़ करेगा अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा विथ तालिबान। इंडिया का स्टैंड है कि इज़ ऑन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल। पहले तो जो भी इंडियन नेशनल वहाँ पे फंस गए उनका रिटर्न होना चाहिए। दूसरा, पीस कीपिंग फोर्स को बात हो सकती है कि अंडर इंडियाज़ करंट यूएनएससी प्रेसिडेंट, मतलब पीस कीपिंग फोर्स वहाँ लाया जाए। ओवरऑल देखो तो इंडिया का वही स्टैंड है कि इंडिया अभी वेट और वॉच कर रहा है, लेकिन वो तालिबान को टोटली वैक्यूम में नहीं छोड़ेगा, वो स्ट्रेटेजिकली इंगेज करेगा, क्योंकि वो जो भी स्पेस अगर इंडिया ने छोड़ा तो वो पाकिस्तान टेक ओवर कर लेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि अब फर्स्टली तो इंडिया अपने देश में जो भी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, जो भी डिवीज़न और अलग अलग क्लीवेजेस हो रहे हैं, उसको रोकना। जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया कुड इम्प्लीमेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का भी वो
यूज़ कर सकती है, जो भी मतलब ऐसे इंडियन ऑरिजिन या ऐसे लोग हैं जिनको जो रेफ्यूजी हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, उसको दूसरा कि जो भी कश्मीर का सिचुएशन है उसको और ज़्यादा सही करना चाहिए इंडिया को, ताकि बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनको चांस ना मिले अफ़गानिस्तान से टू अटैक जम्मू कश्मीर। ठीक है, साथ में इंडिया जो बाकी अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी रेसिडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं ऑन वीज़ा, उनको और ज़्यादा चांस देना चाहिए, उनको एक्सटेंड करना चाहिए वीज़ा, ताकि उनको इस सिचुएशन से डील करने को और ज़्यादा इजी हो। तो इस तरह से हमने देखा तालिबान का। थैंक यू।